श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। मकर लव राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन किस प्रकार से फल देगा, विस्तृत रूप से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो मित्रों, अगले 36 दिन आपके होने वाले हैं। अगले 36 दिनों में आपके प्रेम जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। अगले 36 दिनों में आपके प्रेम जीवन में एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा और अगले 36 दिनों में टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ेंगे, बिखरे हुए रिश्ते फिर से संवरेंगे और रिश्तों में जो कड़वाहट है वो ठीक होगी, दूरियां कम होंगी, आपके रिश्ते में नज़दीकियां ज़्यादा देखी जाएंगी और जो मतभेद और मनभेद खटपिट है वो भी पूरी तरह से समाप्त होने वाली है अगले 36 दिनों में। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं आपको बारी बारी करके सब कुछ बताऊंगा, किंतु आपको मैं बताना चाहूँगा यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपनी कोई समस्या है आपके जीवन में तो दिए गए नंबर पे आप ज़रूर हमें फ़ोन कॉल करें या व्हाट्सएप करें और आप एक बार जुड़ें, हम विस्तृत रूप से आपको जानकारी वहाँ पे देंगे। तो मित्रों, इस समय में जो ये 4 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा ये बुध का समय है और बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे 4 सितंबर को। 4 सितंबर से बुध आपके सिंह राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद 23 सितंबर तक इसी राशि में रहेंगे। 23 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद जो बुध हैं वो कन्या राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे। अब ये बुध कन्या राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे और ये सिंह राशि में बुध रहेंगे तो ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस समय में आपके प्रेम जीवन में जो उथल पुथल और जो विपरीत स्थिति बनी हुई है वो सही होती हुई दिख रही है, क्योंकि बुध वाणी के कारक है, बुध कम्युनिकेशन के कारक है, बुध प्रेम के भी कारक बन जाते हैं कभी इसमें, क्योंकि वो राजकुमार हैं तो ऐसे में प्रेम के कारक भी हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से काफ़ी स्थिति आपके पक्ष में नहीं रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, फोनिकली या सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको ब्लॉक कर दिया है, आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा चिंता निराशा देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनको लेकर के मित्रों 4 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा, धीरे धीरे उसके बाद से बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। यानी कि 4 सितंबर के बाद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होती हुई दिख रही है और आप देखेंगे कि इस समय में आपके जो पार्टनर है वो बातचीत करेंगे। हालांकि शुरुआती समय में थोड़ी थोड़ी बातचीत होगी, शुरुआती समय में बातचीत भी होगी, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा भी होगा, लेकिन 23 सितंबर 2024 तक आते आते नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। फोनिकली आपके पार्टनर खुद से बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर खुद से आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे और आप देखेंगे कि पार्टनर को थोड़ा रिग्रेट भी होगा, उनको दुख भी लगेगा कि उनसे जो गलती हुई उनको गलती नहीं करनी चाहिए थी और ये सब चीज़ें भी आपके साथ वो शेयर करेंगे। तो ऐसे में 4 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच का जो टाइम रहेगा उस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा और आपस में तालमेल बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा आप दोनों का। सोशल मीडिया पे भी आप अच्छे से बातचीत करेंगे, फोनिकली भी बातचीत अच्छे से करेंगे और आमने सामने की मुलाकात भी होने लगेगी। कहीं पे घूमने जा सकते हैं, कहीं पे किसी टूर ट्रैवल पे जा सकते हैं, कोई यात्रा कर सकते हैं आप एक साथ। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा कारण रहा आप दोनों के बीच में दूरी बनने का। थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कत और परेशानी आपको देखने को मिली। तो ऐसे में ये जो समय रहेगा
इस समय में थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है और ये थर्ड पार्टी जो 4 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा और 23 सितंबर के बीच में रहेगा। इस बीच में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू होंगे। हालांकि ये थर्ड पार्टी पहले भी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं टेम्परेरी गई है, फिर वापस आ गई है। टेम्परेरी आना जाना रहता है, तो ऐसे में इस बार परमानेंट ये थर्ड पार्टी चला जाएगी। और आप देखेंगे कि इस समय में जो 4 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में जो समय रहेगा, उस बीच में लड़ाई झगड़ा होगा उनका। और 23 के बाद का जो समय शुरू होगा 10 अक्टूबर के बीच में ये थर्ड पार्टी चला जाएगी। तो इससे भी आपको आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उनके लिए अच्छे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जुड़ी सिर्फ अपने लाभ प्राप्त करने के लिए जुड़ी है आपके पार्टनर के साथ, कहीं ना कहीं अपने हितों को ध्यान में रख करके जुड़ी। तो ऐसे में एक सेल्फिश तरीके से वो जुड़ी और उस तरह का प्यार और केयर आपके पार्टनर को नहीं मिला उनसे। तो ऐसे में जितना प्यार और केयर आपसे मिलता है आपके पार्टनर को, उतना थर्ड पार्टी से नहीं मिला। तो ऐसे में आपके पार्टनर भी यही चाहेंगे कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ें। और आप देखेंगे मित्रों कि थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई उनके परिवार वाले हैं, कोई उनके रिलेटिव हैं या रिश्तेदार हैं जो हमेशा उनको आपको लेकर के भड़काते हैं या उकसाते हैं, उनके जाने के भी योग पूरी तरह से इस समय में बने हुए हैं। मकर राशि वालों के लिए इसके अलावा और भी खास होने वाला है मित्रों, इस समय में जो सिंगल लोग हैं, सिंगल लोगों को 4 सितंबर से ही कोई ना कोई प्रस्ताव प्रपोजल मिलेगा, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। जहाँ पे आप कार्य करते हैं वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। शुरू में एक हल्की फुल्की बातचीत होगी, फिर धीरे धीरे दोस्ताना तरीके से बातचीत होगी और फिर आप एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे 23 से लेके 10 अक्टूबर के बीच में। ये बातचीत किसी सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकती है। कहीं पे आप किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में आप के जीवन में एक्स की वापसी हो सकती है। अगर आप पूर्व में किसी के साथ प्यार करते थे किंतु वो इंसान आपको छोड़ करके जा चुके हैं और इस समय में भी आपकी उनको याद आती है, या इस समय में देखेंगे कि वो इंसान सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं आपको, वो आपके साथ बातचीत करने की इच्छा भी रखते हैं और कहीं ना कहीं उनका डिले होता है किसी कारण से, लेकिन इस बार डिले नहीं होगा और 23 के बाद आप देखेंगे कि फिर से आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं या बातचीत करेंगे। और इसके अलावा आप अगर वन साइड लव किसी को करते हैं और मन ही मन आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आए, शादी करे, तो इसके लिए भी 23 सितंबर तक आपको वेट करना है। उसके बाद का जो समय शुरू होगा आप देखेंगे कि वो इंसान भी आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे। मैरिड लाइफ की बात करें तो आपसी मतभेद और मनमुटाव में कमी आती हुई इस समय में दिख रही है। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत का सिलसिला बेहतर ढंग से आगे बढ़ेगा। वाइफ अगर आपकी छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनके आने की संभावना 23 सितंबर 2024 से 10 अक्टूबर 2024 के बीच में बन रही है। और इस समय में आपके ससुराल पक्ष से, मायके पक्ष से भी अच्छे संकेत दिख रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये समय में आपके पति का प्यार भी वाइफ को मिलेगा। बेहतर तरीके से आप एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है मित्रों, तो उसमें भी कमी मैं इस समय में देख रहा हूँ। क्योंकि आपने पिछले कुछ समय से देखा कि छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, मतभेद मनभेद होते रहते हैं और काफ़ी परेशान भी आप होते हैं एक दूसरे के साथ जब ये बातचीत करते हैं। तो ऐसे में ये सब चीज़ें ख़त्म होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही हैं। इस समय में आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं, किसी यात्रा पे जा सकते हैं, या आपके हस्बैंड जो है वो आपको कहीं पे घुमाने ले जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो जो प्रॉब्लम्स वाली हैं वो ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। इसके साथ साथ अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 24 सितंबर से पहले आता है तो ये आपके पक्ष में रहेगा। और बातचीत से भी यहाँ पे आप डिवोर्स को समाधान की तरफ ले जा सकते हैं और बातचीत करना आपके लिए ज़रूरी भी रहेगा। बाकी मित्रों ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरी लाइफ के लिए भी ठीक है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में बने हुए हैं। अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं तो बेबी कंसीव ज़रूर होगा 4 सितंबर 2024 से लेकर के 10 अक्टूबर 2024 के बीच में। इसके अलावा अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के बातचीत इस महीने में चलेगी, बातचीत पॉजिटिव रहेगी। बातचीत पक्की होती हुई 23 सितंबर के बाद दिख रही है। और इस समय में रोका या एंगेजमेंट भी आपका हो सकता है, या फिर पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, तो अब ये रोका एंगेजमेंट वहाँ पे जहाँ पे हुआ है वहाँ पे बातचीत का सिलसिला आपका शुरू हो सकता है अगर आपकी इच्छा हो तो। इसके अलावा
आप देखेंगे लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर इस समय में इंटरेस्ट दिखाएंगे। आपके पार्टनर उनके साथ बातचीत करेंगे और बातचीत सर्वसहमति से वो मान जाएंगे और आप क्या लव मैरिज इंटरकास्ट लव मैरिज आपकी इच्छानुसार ही मुझे दिख रहा है। यह समय डिवोर्सी और वीडियो के लिए काफ़ी अच्छा है। इस समय में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। पहले से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से दिक्कत अथवा विवाद उसमें देखने को मिल रहा है, तो वो ठीक होता हुआ इस समय में दिख रहा है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप किसी के साथ आ सकते हैं या पहले किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और लड़ाई झगड़ा हो रहा है या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है, तो वो भी 24 सितंबर के बाद ठीक होता हुआ दिख रहा है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से मकर लव राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन विस्तृत रूप से बता दिया। ये जो प्रेडिक्शन मैंने की एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये बहुत सारे लोगों पे आधारित है और व्यक्तिगत जीवन में अगर आप किसी समस्या से ग्रसित है, चिंतित है, परेशान है और आप चाहते हैं कि उसका पूरा समाधान आपको मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें। अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समस्या है तो समाधान निश्चित रूप से मित्रों, और जो भी डिटेल आप हमारे साथ साझा करेंगे वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी प्रकार से कोई भी बातचीत किसी के साथ आपकी रिवील नहीं की जाएगी, शेयर नहीं की जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा जब आप हमसे बातचीत करेंगे और समस्या का अंत निश्चित रूप से होगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।